सज्जनों, देवियों सज्जनों, जैसे जैसे विदाई की घड़ी नज़दीक आ रही है, मन व्याकुल हो रहा है, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही हैं। अब ये ज़रूरी हो गया है कि इस विदाई की टेंशन को हटाया जाए, और ये काम तो एक टेंशन डिफ्यूज़र ही कर सकता है। कमाल की बात यह है कि इस टेंशन डिफ्यूज़र का सिर्फ नाम लेने से ही सारे दुख, दर्द, सर दर्द, बदन दर्द, दिल का दर्द सब गायब हो जाते हैं। लेकिन दो ऐसे दर्द हैं जो बच गए, उनसे बचना बड़ा मुश्किल काम है, और वो है हंसते हंसते जबड़ा दर्द और पेट का दर्द। और इन दोनों दर्दों से आपकी सहनशीलता को चुनौती देने आ रहे हैं हमारे आज के विशेष मेहमान कपिल शर्मा जी। कपिल जी, शुक्रिया। कपिल 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 कपिल। तो कपिल जी, एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक बार तालियां बज जाए कपिल शर्मा जी के लिए। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। वैसे आप नहीं भी बुलाते सर, मैं आने वाला था, बिकॉज मैं नहीं, जेन्युइनली मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी शुभ काम करें तो बच्चन साहब का आशीर्वाद लें तो काम बड़ा अच्छा हो जाता है। तो सर, तो मैं नया शो शुरू करने जा रहा हूँ सर, तो आपका आशीर्वाद चाहिए। बहुत बहुत बधाई, आपका नया शो करने जा रहे हैं। थैंक यू सर। इसके लिए एक बार फिर जोरदार तालियां बज जाए इनके लिए। लेकिन कपिल जी, ऐसा है जी सर कि हमने सुना कि एक और बहुत ही साहसी काम, एक साहस वाला काम आप करने जा रहे हैं। आप ब्याह करने जा रहे हैं। सर, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन हो रहा है अभी। पर सर, मैं एक्चुअली उसके लिए भी सर आपका आशीर्वाद चाहिए। मैंने एक्चुअली अभी जनरली कार्ड छपे नहीं है सर अभी। अच्छा। तो छपेंगे तो मैं जरूर देने आऊंगा सर। आप खाली वो सिक्योरिटी वाले को बोल देना, मेरे को अंदर आने दें। नहीं नहीं, जरूर जरूर। तो सर वो उसके लिए भी सर एक्चुअली क्या है कि सर आप इतने दशकों से आप शादीशुदा हैं, तो सर आपकी थोड़ी राय चाहिए थी कि क्योंकि आपसे बेहतर कोई नहीं समझा सकता कि अगर अपनी बीवी को खुश रखना हो तो वो कोई गुरु मंत्र बताइए सर। सर, मैं आपको एक परमानेंट गुरु मंत्र बताता हूँ। जी सर। इसे कभी मत भूलिएगा। जी सर। ना इस शब्द को भूलिएगा, ना इस मंत्र को भूलिएगा। जी सर। और वो शब्द का नाम है सॉरी। पत्नी कुछ भी बोले, बोलने से पहले ही आप सॉरी बोल दीजिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। यानी सर, इतना प्रबल शब्द है ये, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। और यहाँ पता नहीं कितने विवाहित लोग हैं, मर्द मर्द। हाँ, औरतें क्यों उठा रही हैं अपना हाथ? बैठ जाओ। हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है कि नहीं? सॉरी बोल देना चाहिए सर। मैं आपको बता रहा हूँ, सॉरी बोलने से सारे दुख दर्द आपके दूर हो जाएंगे। अच्छा, जैसे वो कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता और शहनशाह रिश्ते में हम आपके बाप लगते हैं, तो मतलब बाप का भी यही हाल है तो बच्चों का तो फिर होएगा ही सर। मतलब आपका भी मतलब सॉरी है। भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जी सर। ये जो स्थिति में आप जाने वाले हैं, जी सर। यहाँ पर ना तो ऑडियंस पोल होने वाला है, जी, ना ही 50-50 होने वाला है, ना ही कोई जोड़ीदार आकर के आपकी मदद करेगा, और ना ही कोई एक्सपर्ट एडवाइस देने वाला। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जी सर, बाकी जितने लोग हैं ना जी, सब इसी स्थिति में हैं। तो कोई एक्सपर्ट काम नहीं आएगा, कोई काट नहीं आएगा। ठीक है सर, मैं ध्यान रखूंगा। पर सर आपको शादी में जरूर आना सर, सब परिवार। नहीं नहीं, जरूर आऊंगा। आपने एक बार बुला दिया, न्योता आ जाएगा, मैं जरूर आ जाऊंगा। लॉक कर दिया जाए सर? बिल्कुल लॉक कर दिया जाए। अब सर ने नेशनल टीवी पे बोल दिया, अब ये मुकर नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल नेशनल टीवी पे बोलते हैं। नेशनल टीवी की एक बार आपने बोल दिया, हम पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। कपिल जी, हमने सुना है कि आज आपकी मदद के लिए आपने किसी को बुलाया हुआ यहाँ पर। जी सर, आए तो हैं। कहाँ है? अब पता नहीं मदद करने आए कि मदद मांगने आए। चंदन, ये मेरा दोस्त चंदन है। चंदन भाई साहब, प्रणाम करता हूँ आपको। सर ये मेरे बचपन के दोस्त है सर। जी जी। मतलब ये आज जो भी हैं ये आपकी वजह से है।
आपको याद है आपने एक बार हमारे शो पे प्रैंक किया था? मैं सबसे पहले मैं माफी चाहता हूँ सर, आपसे। नहीं। उस दिन बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं सर, इसकी तो लाइफ बन गई। आपको पता है ये तो लोगों को जाके इंट्रो भी ऐसे देता, कहता मैं वही हूँ जिसको बच्चन साहब ने डांटा था। सर ये बड़ी जिद कर रहा था ये। चंदन कह रहा है मुझे जाना है, बच्चन साहब को मिलना है। मैंने कहा तुझे क्यों जाना है केबीसी में? कहता उधर बड़ी बड़ी रकमें बोली जाती हैं, 1 करोड़ 2 करोड़, मुझे सुननी है। क्योंकि सर इसने कभी बोला नहीं, परसों इसने 1.5 लाख बोला, इसका मुंह टेढ़ा हो गया था साइड से। कपिल प्लीज, मैं बच्चन सर से बात करना चाहता हूँ, कर लूँ मैं? हाँ प्लीज। सर जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी। खैर सारी दुनिया आपकी फैन है, मेरे 3-4 दोस्त हैं सर आपके बहुत बड़े फैन हैं। केवल 3-4 ही हैं? सर मेरे जो खास 3-4 दोस्त हैं वो आपके बहुत बड़े फैन हैं। अगर आप उनका नाम लेकर हेलो बोल दें तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये कोई दोस्त कह रहा, कौन से तेरे दोस्त भी? बचपन से तो मेरे साथ ही घूम रहा, 3-4 दोस्त कहाँ से आ गए? इन्होंने पैसे लिए होंगे क्यों बच्चन साहब से तुम्हारा नाम बुलवाऊंगा, 150 रुपए। ये आदमी सर ये बहुत चला गए। कौन से दोस्त आ गए तेरे? एक तो सर मैं इसकी मदद करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, और यार तुम उल्टा मेरे साथ ऐसे कर रहे हो। सर हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे से ज्यादा इसको आता नहीं होगा कुछ, तो जो मुझे आता होगा यही इसको आता होगा। तो क्या क्या मदद करोगे तुम? इसको सिर्फ स्कूल का इसको कुछ याद नहीं है सिवाय जन्माष्टमी के। वो भी सर जन्माष्टमी में इसलिए 2-2 लड्डू मिलते थे उस दिन। तो पढ़ाई में तो काम ठीक ही है। सर मैं आपको बताता हूँ पढ़ाई की बात। पढ़ाई में एक तो होता है वीक इंसान, जो मैं था, दूसरा होता बेड़ा गर्क होना पढ़ाई में, जो ये थे। नहीं अपने मन से। नहीं ये सही बात है। टीचर ने एक बार पूछा, कहते बाबर हिंदुस्तान कब आया था? कहते दोपहर को। तो दोपहर को ही आया होगा ना, रात को कौन आएगा? तो उस समय तो लाइट भी नहीं होती थी, घोड़े पे आया होगा आदमी, दोपहर पे आया होगा। प्लीज आप देखो, इतने बड़े लोग हम खड़े हैं हमारे बीच में, तो मेरे को एक सीरियस बात करनी है। क्या? तो सर अमित सर, आपने कई बार बोला है कि हम जहाँ पर खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, लेकिन कभी आपने ये नहीं बताया कि लाइन होती किस चीज़ की थी। सर ये इसकी हरकतें ऐसी, ये लाइन पता क्यों पूछ रहा है? जी। इसको लाइन में लगने की बड़ी आदत है। सुबह उठता है पहले बाथरूम की लाइन में लगता है, उसके बाद लंगर की लाइन में। अभी इसको इतनी आदत हो गई ना, कभी कभी अकेला खड़ा होता ना, खुद ही रुक रुक के चलता है, थोड़ा कदम चलेगा अकेला ही बोलता रहता है भाई साहब आगे बढ़िए। तो यार उधर जाके बैठो, उधर जाके बैठो, हेल्प कर रहे हैं ना, फालतू की बातें। मैं सर से एक बार हाथ मिलाना चाहता हूँ। सर मैं हाथ मिलाना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर चंदन। ओके, गुड लक, बाय। भाई साहब आप कुछ सर कहने जा रहे थे? सर मैं यही कहना चाहता था, कहूँ क्या सर, एक्चुअली आपके सामने आगे बड़ों बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं सर बिल्कुल होती है। मेरी तो बोलती आपके सामने बंद हो जाती है। नहीं गुरुदेव, इस बार लेकिन इस सीजन में हमने देखा है कुछ लोगों ने आपके साथ ऐसी बातें करी है, आपकी सच्ची में बोलती बंद हो गई। आपको पता नहीं याद कि नहीं याद, मैं आपको दिखा दूं सर? तो दिखाएं सर। हाँ जी बिल्कुल जी प्लीज। आपने कहा था कि धर्म जी का सपना आता रहता है आपको। आपके भी आते, अब जो बस में नहीं वो ख्वाब है, पर मेरे सामने आज जो हकीकत है वो लाजवाब है। मेरे परिवार में हमें अमिताभ जया ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड 6'3" हैं और मैं 5'1" हूँ, और मेरे हस्बैंड का नाम भी ए से है, आपका नाम भी ए से है। मैंने बहुत बहुत इंतजार किया आपके सामने बैठने की, बहुत बार हाथ मिलाऊंगी, बहुत बार हाथ मिलाएंगे, गले भी पड़ूंगी। हैं? टीवी देखती हूँ तो कभी कोई प्लेन उड़ाता है तो फिर मुझे ऐसा लगता है मुझे भी प्लेन उड़ाना चाहिए, मैं पायलट क्यों नहीं बन सकती? सर ऐसा है कि रोज मैं आपको देखती हूँ तो थोड़ा इंस्पायर होती हूँ कि केबीसी होस्ट कर लेती हूँ। आजकल कहाँ पढ़ रहे हैं आप? सर स्कूल में। हैं? स्कूल में। डॉक्टर साहब हमारी बात सुनी नहीं रही, चेक देख रहे हैं 3 लाख। सर मैं ये देख रही हूँ, आपकी राइटिंग तो मेरे से भी खराब है। हाँ सही कहा आपने। डॉक्टर्स की राइटिंग नहीं पढ़ सकते, मैं तो आपकी भी नहीं पढ़ सकती, आप तो डॉक्टर से भी आगे हैं कदम। सर मैं आपको बात पूछना चाहता हूँ। हाँ जी। आप जया भाभी को डरते हैं क्या? नहीं। हाँ डरते हैं। अभी तक मैंने देखे थे बीबी को डरने वाले मिलिट्री मैन, अभी तक मैंने देखा था बीबी को डरने वाला कॉमन मैन, लेकिन आज देखे बीबी को डरने वाले एंग्री मैन।
सर एक और रिक्वेस्ट थी बहुत सारे लोगों की, बिकॉज आप बहुत सारे लोगों से यहाँ पे सवाल पूछते हैं और ढेरों सारे रुपए जिताते हैं। सर आपसे मतलब कोई सवाल अगर पूछना चाहे तो जाहिर सी बात है नहीं पूछ सकता, बिकॉज हॉट सीट पे आप हैं। तो कुछ सर एक संगठन है बाहर, उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं सर मेरे आपके लिए? जी सर। अच्छा, हाँ, तो क्योंकि सबका सौभाग्य नहीं है कि उस शो में आ सकें, ओके। तो उन्होंने कुछ सवाल भेजे हैं सर। तो जैसे कि पूछूंगा मैं, जी बजट तो इतना है नहीं लैपटॉप का हमारा, तो हम अभी कागज पे लिख के लाए हैं सर। जी जी जी। सर एक हॉट सीट पे बैठ के मैं पूछ सकता हूँ, आप अगर मतलब फील आना चाहिए सर। हाँ जी ठीक है, आ जाइए। आइए सर, शुक्रिया। तो दादा एक फोटो लेना जरा। सर ये तो ये बोल के मैंने चैनल से पेमेंट डबल करा। ये सर ये सही में बड़ी भयंकर जगह है। कभी एहसास हुआ नहीं कि यहाँ जो बैठते हैं उनको क्या हालत होती है। मेरी सर हालत बहुत खराब है। बहुत सोच समझ करके प्रश्न पूछिए। जी सर बिल्कुल, मैं तो सर जो सोच समझ कर उन्होंने लिख दिए मैंने तो इधर वाली जनता जो है बहुत खुश है, क्योंकि जी सर। अधिकतर मेरी पीठ दिखाई देती है इनको। अब पहली बार ये है कि वो मेरा चेहरा देख रहे हैं। सर आप देख रहे हैं मेरी जो आप अपने पर्सनल हस्बैंड लाई हैं, उनको भी ध्यान कर रहे हैं उनका भी। हाँ जी, अरे नहीं मैं इनको बोल रहा था। तो ये पहला सवाल है बिजनौर से मोइनुद्दीन साहब का। ये पूछते हैं कि अब तो आप द ग्रेट अमिताभ बच्चन हैं, कहते हैं कि स्ट्रगल के दिनों में कभी ऐसा होता है सर, क्योंकि आम आदमी जब पैंट पहनता है तो कभी कभी टाइट जब हो जाती है तो पीछे से खुलवा लेते हैं सर, वो होता है ना, वो पीछे से खुलवा लेते हैं। फिर अच्छा जितनी खुलवाते हैं फिर उतनी पैंट जो इतनी खुलती है ना वो गोरी हो जाती है, बाकी का रंग जो होता है। तो सर वो उनका यही पूछना है कि क्या कभी सर आपने ऐसा किया है क्या? सर कई बार हुआ ऐसा। अच्छा जी। और आजकल भी ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि सर क्या है कि ये जो है ना ये सर ये बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा जी। उम्र के साथ साथ तो पीछे से खोलना पड़ता है उसको। तो और जी क्योंकि अभी कोट वोट पहना हुआ आपको दिखाई नहीं दे रहा और ना ही मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन सर हो गया है। तो मोइनुद्दीन साहब आपका सवाल जो आपका जवाब मिल चुका है। सर एक सवाल है दरभंगा से नीलम जी का। जी ये पूछ रही हैं, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपसे शादी भी करना चाहती हूँ, पर हमें कि पता है कि आप शादीशुदा हैं। कहती है कि मेरे जैसी और कई करोड़ों लड़कियां हैं जो आप पे अपना दिल निछावर कर बैठी हैं। बहुत सारी लड़कियां ऐसे आपकी जब गाड़ी निकलती है तो अपना नंबर लेके के ऐसे फेंकती होंगी, तो सर उस समय तो आप निकल जाते हैं, तो आगे जाके आपने पर्ची खोल के वो जो नंबर लिखा कभी ट्राई किया सर? ओहो सर गुस्ताखी माफ सर, ये नीलम जी का क्वेश्चन है। नहीं सर मेरे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अच्छा सर। और यदि अगर मान लीजिए दुर्भाग्यवश हो गया कभी जी तो वो सारे नंबर मैं आपके पास भेज दूंगा। बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर मुंबई से सलोनी है, वो कहती है कि आपको करोड़ों लड़कियां जो है वो सोशल नेटवर्किंग पे फॉलो करती हैं। जी कहते कभी कभी जो आपको मैसेज लिखती हैं कि सर यू आर सो क्यूट, सो ये लविंग ये वो, तो ऐसे किसी की फोटो अच्छी लगी तो प्रोफाइल पिक्चर पे ऐसे उसको ऐसे करके जूम इन करके कभी आपने देखा है? सॉरी सर ये जनता के बेतुके के सवाल है मेरा। नहीं नहीं सर ऐसा नहीं देखा हमने। तो सलोनी जी बिल्कुल बिट साहब ऐसा नहीं करते हैं, कोई ऐसी उम्मीद मत रखिएगा। जलंधर से दिलजीत सिंह लेकिन जी सर का। आपने आगे नहीं पूछा। जी सर। वो फोटो जूम इन नहीं करता हूं मैं जी। वो जो इनका हैशटैग होता है ना उसको करके मैं देखना चाहता हूँ कौन है भाई ये, क्या करती है ये और किन पूरा किन को ये डिस्क- मैसेज लिखती है? तो वो देख लेता हूँ मैं। अच्छा फिर सर। समझ जाता हूँ कि हाँ इनसे दूरी रहे तो अच्छा है। तो सोनी जी आप थोड़ा दूरी रहें। सर जलंधर से दिलजीत सिंह जी का सवाल है, इनका कहना है कि जब आप किसी की शादी अटेंड करने जाते हैं तो शगुन देने से पहले आप ये चेक करते हैं कि इन्होंने हमारे फंक्शन में 51 रुपए डाले थे तो इनको भी उस सॉरी मैंने 51 तो हमारे जैसे लोगों का आता नहीं, सर, है ये। आपका तो हजारों से शुरू होता नहीं है। नहीं बिल्कुल नहीं होता है सर। अच्छा एक नियम बना हुआ है अपने इंडस्ट्री में। अच्छा जी। 101 बस दे देने का है। अच्छा जी। और सीरियसली सर? नहीं बस हाँ सर। अच्छा जी। आजकल मालूम नहीं क्या हो गया है। अच्छा जी। सर आजकल वो जो शगुन देने की जो प्रथा है वो शायद खत्म हो गई अब तो जब तक कोई बड़ा
एक गिफ्ट गिफ्ट ना लेकर के जाएं सर, कुछ तसल्ली नहीं होती है। जी जी। बहुत से लोग मैं तो गुलदस्ता भी ले जाता हूँ, जया जी को पसंद नहीं है। अच्छा जी। हाँ, कहते हैं फूल मत ले जाइए, क्यों फूल वो फेंक देंगे, खराब हो जाते हैं, आप जी। फूल क्यों भेज रहे हैं। लेकिन सर क्या है, वो फूल लेके जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि कुछ अच्छा देने जा रहे हैं। हमारे परिवारों में तो ऐसा बहुत होता है कि अगर किसी ने 500 डाल दिया तो मैं हूं अकेला, सपोज उनके यहाँ 3 बच्चे हैं, तो आगे माँ हिसाब रखती कि इन्होंने 500 डाला है, ये तो हमारी एक शादी में आए, हम जाएंगे इनकी 3 शादियों में, तो फिर 500 को डिवाइड करना पड़ता है। पर खैर सर, एक सवाल मेरा खुद का है सर। हाँ जी। ये तो मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मैं पर्ची जेब में डाल लेता हूँ। सर जैसे हम कभी कभी चाय पीते हैं तो बिस्कुट सर डुबोते हैं हंसते बिस्कुट। आंसू निकल आए हमारे। तो सर चाय जब पेट पीते का हैं दर्द, जबड़ा दर्द अभी बोला था ना, वो सब शुरू हो गया मेरा। जी सर, वो लोग मुझे आगे कर देते हैं, मैं फंस जाता हूँ सर। जब से चाय पीते हैं ऐसे, हाँ जी। तो बिस्कुट डुबोते हैं ना बीच में, तो बिस्कुट ऐसे झुंझुना हाँ, हो अच्छा, जाता हाँ, है। यस। चाय में डुबोते कभी कभी ऐसा होता है कि मुंह तक ले जाते हैं, वो हिस्सा टूट के ऐसे गिर जाता है। तो नॉर्मल आदमी ऐसा करते हैं। मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि बाकी जो बचा हुआ बिस्कुट रहता है जी। उससे कभी आपने वो टूटा हुआ ढूंढा है? सर ऐसा हुआ कभी सर? सर क्या ऑब्जर्वेशन है आपका सर, बद दाद देता हूं मैं आपको। पर हुआ है ऐसा सर? छोटी छोटी बातें जो है ये सब सबके साथ होती हैं सर ऐसे। जी सर। अपने साथ भी ऐसा हुआ है, उसको डुबोया जी। खाने का आधा टूट गया, मुझे बाकी जो बचे वो सूखा हुआ होता है जी। क्योंकि वो अभी गलेगा नहीं, वो टूटेगा नहीं जी। तो उसको अंदर डाल के ढूंढते रहते। इधर है बाकी ये बिना हमारे पेट में गए नीचे कैसे चला गया, उसको बड़ा ढूंढते हैं शौक सर। जी तो मतलब आपके साथ भी वही सब होता है? जैसे बिल्कुल वैसे ही होता है सर, वाह। ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन सर आपको एक और सत्य बता दूं, जी सर। जी मैं चाय पीता ही नहीं हूँ, अच्छा, तो बच गए हम। तो बिस्कुट का क्या, वो तो दूध में भी टूट जाता है। तो मतलब होता है सब? ना होता जरूर तो है। देवी और सजनों, जो आपने सवाल पूछे थे वो हमने बच्चन साहब से पूछ लिए। सर मेरी कुर्सी आप वापस दे देंगे? जी सर, जी प्लीज 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 सर, एक बार बच्चन साहब के लिए सर तालियां हो रही है। तो कपिल जी आपने वाकई हमारा बहुत ही मनोरंजन किया है, धन्यवाद आपका। लेकिन अब हमें वो शुरुआत करनी होगी जिस मकसद से हम दोनों यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। अपने दर्शकों को मैं बता दूं, मैं अपने दर्शकों को इसकी थोड़ी सी भूमिका मैं देना चाहूँगा। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसे अपना बचपन याद ना आता हो। वो माँ जिसके आंचल में हमारा बचपन बीतता था, वो माँ जो खुद कई रातें जागती थी और उसकी लोरी में हमें सुकून की नींद मिल जाती थी। वो पिता जो हमारी जरूरतों को पूरा करने में स्वयं को खर्च कर देते थे। हमारी जिंदगी का हर सुख, हमारा हर सपना, हर जिद, हर ख्वाहिश हमारे माता पिता की आंखों में चमक भर देते थे। वो अपनी आंखों की रोशनी को हमारी जिंदगी रोशन करने में जलाते रहे। लेकिन कुछ वर्षों के बाद जब उनकी आंखों से नींद ओझल हो जाती, रोशनी धुंधली हो जाती, तब उन्हें एहसास होता है कि जिंदगी में वो लोग खर्चीले थे। उन्होंने अपना सुख चैन खर्च दिया, अपने आप को खर्च कर दिया। पर बच्चे समझदार हैं, बच्चे खर्चीले नहीं हैं, वो बचाना जानते हैं। उन्होंने बचा के रखा है अपना स्वार्थ, अपना मतलब और अपनी बेशर्मी। उन्होंने बचा के रखा है अपने आप को अपने माँ बाप से। देवियों सज्जनों, इस समाज की एक सबसे बड़ी और बहुत ही कड़वी सच्चाई है बच्चों द्वारा अपने असहाय, अशक्त माता पिता को हालात के भरोसे बेघर कर देना। दुर्भाग्यवश ये बहुत से घरों, परिवारों की हकीकत बनती जा रही है। लेकिन यदि एक अंधेरा है तो लाख सितारे हैं, यदि एक निराशा है तो लाख सहारे भी हैं। और एक ऐसे ही सहारे का नाम है रवि कालराज। आज में उनकी बदौलत में खड़ा हूं मैम। कोई भी सहारे ने, अपने ने हाथ छोड़ दिया, इन्होंने हाथ पकड़ा और आज इस लायक बना दिए हैं कि कल मैं अपने पैर पे खड़ा होके कर सकता हूं काम। वो तो हमारे लिए भगवान है जिन्होंने हमें सहारा दिया, नहीं तो हम सड़क पे धक्के खाते शायद।
हमारे समाज की एक कितनी भयानक तस्वीर है कि घर में एक मंदिर तो मिल जाता है, लेकिन ईश्वर के समान माँ किसी वृद्धाश्रम में मिलती है। बेटे के नाम के साथ पिता का नाम तो मिल जाता है, लेकिन पिता सड़क के किनारे लाचार हालत में मिलता है। जिनके वारिसों ने बेघर कर दिया, वो बुजुर्ग शायद सड़क के किनारे लावारिस ही खत्म हो जाएं। ठीक है भैया। अगर इस समाज में रवि कालरा जैसे लोग आगे ना आए, जिन्होंने इन बुजुर्ग जीवों को एक छत दी, भूख मिटाने के लिए 2 वक्त की रोटी दी, तन ढकने के लिए कपड़े दिए, अपनी खुद की जिंदगी में अहमियत दी और सबसे महत्वपूर्ण अनुभूति दी, प्यार। ओह माय गॉड, क्या बात है। जिसके लिए ये बरसों से तरस रहे थे। संघर्ष भरी अपनी खुद की जिंदगी से लड़कर रवि कालरा ने हजारों बुजुर्गों के दिलों में फिर जीने की उम्मीद जगाई। द अर्थ सेवियर फाउंडेशन के द्वारा 6000 लावारिस पार्थिव शरीरों का अंतिम संस्कार पूरी विधि से किया। इस कायनात में ईश्वर के आदेश को यदि कोई काट सकता है तो वो है माँ बाप की दुआएं। उनके आशीर्वाद में इतनी ताकत होती है कि विधि के विधान को भी पलट सके। लेकिन काश ये बात किसी बुजुर्ग को घर से निकालने से पहले उनके अपनों को समझ आ जाए। बहुत ही आदर और सम्मान के साथ मैं इनका स्वागत करना चाहूंगा। रवि कालरा जी, तालियों के साथ उनका स्वागत। बहुत बहुत स्वागत आपका रवि कालरा जी। और देवियों सज्जनों, मैं आपको बता दूं कि कालरा जी के चैंपियन के रूप में मौजूद हैं कपिल शर्मा जी। इनके लिए मैं चाहता हूं कि एक बार जोरदार तालियां बज जाए। कपिल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। रवि कालरा जी, ये जो हमने वीडियो में देखा, ये कौन लोग हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं? सर, ये बेसिकली अनाथ और बेसहारा लोग हैं, क्योंकि हमारे समाज की विडंबना है। वैसे तो हमारा देश श्रवण कुमारों से भरा पड़ा है, लेकिन कुछ बच्चे इतने घिनौने अपराध करते हैं जो अपने बूढ़े माता पिता की पिटाई करते हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनको खाना नहीं देते, दवा नहीं देते, अस्पतालों में ले जाके उनका इलाज नहीं करवाते और बहुत बार तो उनको सड़कों पर मरने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब इतने इतने भयानक केसेस हमारे यहाँ पर आते हैं। जैसे सर, एक एडमिशन आया जिसमें एक लड़के ने अपने बूढ़े पिता को 10 साल से कमरे में बंद किया हुआ था और वो सारी प्रॉपर्टी उसकी हड़पना चाहता था, तो उनको पुलिस छुड़वा के लाई। सर, एक एडमिशन ऐसे आया जिसमें एक लड़का गाड़ी में आया, बोलता है कि मेरी मदर को एडमिशन दो, तो और बहुत प्रतिष्ठित परिवार से थे। जब वो अपनी मदर को लाए तो हमारे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। उनकी मदर का कुल वजन सिर्फ 12 किलो ही था। सर, उनकी 100 एकड़ ज़मीन थी और बेटे ने अपनी मदर को 5 साल से टॉयलेट में बंद किया हुआ था। बोलता है सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करो, बहनों को नहीं देनी। और सर, एक एडमिशन ऐसे आया जिसमें कि हम दहल ही गए कि बच्चे कितने घिनौने अपराध कर रहे हैं। सर, एक लड़के ने तो क्या किया, उसके पिता कोमा में चले गए थे, तो वो लड़के ने सर धोखे से अपने पिता का घर बेच दिया और अपना यूएस का ग्रीन कार्ड बनवा लिया और फ्लाइट के 4 घंटे पहले अपने फादर को किराए के कमरे में बंद करके कमरे में बड़े बड़े चूहे छोड़ दिए और खुद अमेरिका भाग गया। इसके अलावा सर, क्रूएलिटी इतनी चरम सीमाएं पार कर चुकी है कि इंसान सिर्फ अपने ही शैल में होकर रह चुका है। हम पत्थर देर और कठोरता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। तो सर, मैं आधी आधी रात को जाकर ऐसे लोगों को सड़कों से ढूंढता हूँ जिनको कीड़े पड़े होते हैं, जो लाइलाज बीमारियों से ग्रस्त होते हैं, या ऐसे लोग जो सड़कों पे बिना कपड़ों के नंगे घूमते हैं या नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं। तो सर, उनको आधी आधी रात को ढूंढकर अपनी गोद में लेके आता हूँ, फिर अपने
गुरुकुल के अंदर उनको रहना, खाना, दवा और रोज़मर्रा की सभी सुविधाएं निःशुल्क देता हूँ। तो ऐसे सर भगवान जी के आशीर्वाद से 10 साल के अंदर कोई हज़ारों लोगों को सड़कों से रेस्क्यू कर लिया, हज़ारों लोगों के परिवार भी ढूंढ दिए, उनको यूनाइट करा दिया, और अभी कई सौ बेसहारा लोग हमारे यहाँ परमानेंट रहते हैं। और सर अभी तक मैं वैसे तो भगवान जी के आशीर्वाद से कुल 6000 से ज़्यादा लवारिस लाशों का दाह संस्कार कर चुका हूँ। इसके अलावा भारत सरकार, आपको जान के बड़ा गर्व होगा, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट से हमारा एक यूनिक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है सर, जिसमें वो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ वो हमें एवरी डे 30 से 40 लाशें हैंड ओवर करते हैं सर। इनमें अनक्लेम्ड बॉडीज हैं ये? यस सर। यानी कोई आता नहीं बताने के लिए कि कौन? नहीं सर, बच्चे आजकल माँ बाप की अस्थियां लेने भी नहीं आते सर। मैं रवि जी की बातें सुन रहा था और मैं उम्र में भी इनसे बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं सर कभी इमेजिन नहीं कर सकता कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर सकते हैं। बिकॉज मैं अपने माँ बाप, हर कोई अपने माँ बाप को प्यार करता है, मुझे ऐसे लगता था पहले, लेकिन मैं उन बच्चों से, मुझे एक बात कहनी है कि अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है कि आपके बच्चे भी आपके साथ वही करेंगे। बहुत आपके अच्छी कर्म बात कही आपने। जो है आपके आगे आएंगे। बहुत अच्छी बात कही। और रवि जी जो आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप जितने भी बुजुर्गों का सहारा हैं, तो मुझे लगता है ये सब आपके माँ बाप की तरह तो हैं ही, और ये सारा पुण्य आपको मिलने वाला है। आपको बहुत बहुत बधाई सर। कपिल जी, आपको कब लगा कि आपको रवि कालरा जी के साथ होना चाहिए, जो ये काम कर रहे हैं उसके साथ आप? सर मेरी इनसे मुलाकात यहीं पर हुई जब मुझे बताया गया कि इस कॉज के लिए हम लोग खेल रहे हैं, रवि जी खेल रहे हैं जी, और मुझे उनके साथ बैठ के उनका हेल्प करना है। और बस आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका आशीर्वाद कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा रकम जीतें और रवि जी को वो चेक मिले और रवि जी जाके और लोगों की जो है वो सेवा कर सकें। रवि जी और कपिल जी। जी सर। अब खेल की ओर ध्यान देते हैं। जी सर। कुछ नियम जो हैं खेल के वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पर हमारे सामने एक धनालय खड़ा हो जाएगा 15 प्रश्नों का। 1000 रुपये से उसकी शुरुआत होगी और जाएगा ये 15वां प्रश्न तक, जिसका मूल्य है 1 करोड़ रुपए। उसके बाद 2 पड़ाव आते हैं इस धनालय में। 5वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 10,000 और 10वें प्रश्न पर जिसका मूल्य है 3,20,000। 10वें प्रश्न के बाद हमारा जो कोटि कचोटी का प्रश्न है 7 करोड़ रुपए का, 16वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है। यहाँ एक घड़ी बड़ी जी वो चलती रहती हैं, टिकटॉक टिकटॉक, ये सुनिए उनको। तो पहले जो 5 प्रश्न हैं उनका उत्तर देने के लिए आपको मिलेंगे केवल 45 सेकंड। 5वें प्रश्न से 10वें प्रश्न तक आपको मिलेंगे 60 सेकंड और 10वें प्रश्न के बाद ये शांत हो जाएंगे, आपके पास समय। तो सर जैसे 5वें प्रश्न के बाद मिलेंगे 60 सेकंड जी, तो अगर हमने 60 सेकंड से पहले जवाब दे दिया तो एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, तो मतलब पैसे उतने ही हैं? हाँ, बस पैसे ही उतने हैं। अच्छा जी। और आपकी सुविधा के लिए हमने 4 लाइफलाइंस रखी हुई हैं। अच्छा जी। ये देखिए यहाँ पर खड़ी हो गई 4 लाइफलाइंस। पहली लाइफलाइन है ऑडियंस पोल, यहाँ की जनता से आप प्रश्न पूछ सकते हैं। दूसरी लाइफलाइन है 50-50। 2 जो विकल्प हैं, जो ऑप्शंस हैं, अगर आप ये लाइफलाइन लेंगे तो वो मिट जाएंगे, 2 ही बचेंगे, उनमें से एक सही होगा, एक गलत। तीसरी लाइफलाइन है जोड़ीदार की। आप यहाँ जोड़ीदार के रूप में सुनील गुलाटी जी को लाए हैं। प्रणाम करता हूँ आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। इन्हें आप यहाँ बुला करके उनके साथ सलाह मशवरा कर सकते हैं। तो आपने जो जोड़ीदार चुना है सुनील गुलाटी जी को, क्यों चुना आपने? और जी सर, जो श्री सुनील गुलाटी सर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में सीनियर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं और वैसे IAS ऑफिसर हैं, सीनियर IAS अधिकारी हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और चौथी और आखिरी लाइफलाइन है हमारी आस्क द एक्सपर्ट। हमारे एक एक्सपर्ट हैं, वीडियो कॉल के द्वारा उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हमारे आज के जो एक्सपर्ट हैं वो बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार पंकज पचौरी जी। ये इंडिया के पहले ऐप बेस्ड टीवी न्यूज़ चैनल गो न्यूज़ के फाउंडर और एडिटर इन चीफ हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका पंकज जी। शुक्रिया बहुत बहुत। जी पंकज जी, हमारे सामने रवि कालरा जी आए हैं जो कि हमारे खास मेहमान हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम में, KBC कर्मवीर में, और बहुत ही प्रख्यात, जाने माने और बहुत ही सर तारीफ करने के लिए हमारे पास शब्द बच जाते हैं आपकी जब हम करना शुरू करते हैं। कपिल शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर। और
सर अगर जवाब दे दिया तो इनको भी कुछ देने पड़ेंगे पैसे हमें? नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ ये बात। अच्छा, अपने ही है सारे आपके। पंकज पचौरी जी हमारे साथ खेल के अंत तक रहेंगे जब कभी भी आपको इनकी आवश्यकता पड़े। तैयार हैं? ऑलराइट, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। हमारी शुभकामनाएं हैं आप दोनों के साथ। पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का मसाला है जिसका इस्तेमाल भारतीय घरों में किया जाता है? Which of these is a type of spice used in Indian households? ऑप्शन सुनिए। ए जी, कसूरी मेथी, सिल्की अदरक, जाफरानी प्याज या अफगानी पत्ता। घड़ी चल पड़ी है, 35 सेकंड रह गए। आप श्योर हैं कि लाइफलाइन लेनी है? ले लो। लाइफलाइन आपने ले क्या लीजिए। कहा? ले लो सर, किचन की तो बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। कहा क्या आपने? सर मैंने ये, अगर आप श्योर नहीं है तो लाइफलाइन ले लेते हैं सर। लाइफलाइन ले लें? ऑडियंस वाला। ओके। ऑडियंस पोल। शांत हो जाए, घड़ी बढ़ जाए, ऑडियंस पोल लेंगे। हे भगवान, पहले प्रश्न पे ही सर मीटर उठाइए अपने अच्छा, हाथ जब में। भी आप ऑप्शन दे रहे होते हैं वो घड़ी चलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर, इसीलिए मुझे मैं लगा जल्दी कि से पहले पढ़ आपके ऑप्शन सुन लेगी घड़ी, उसके बाद चलेगी। लेता। कोशिश की जाएगी सर। ठीक है। ऑलराइट ऑडियंस, आपका समय शुरू होता है अब। सर जितनी लेडीज है बहुत खुश लग रही हैं अभी। वो किचन में ज्यादातर रहती हैं तो हाँ। उनको कसूरी मेथी को सबसे ज्यादा लग मुझे भी रहा था सर ये। मेरे दिमाग में भी यही था। आपको ध्यान होगा पहले मैंने था ना पहले सर, बोला। दिमाग में तो अभी तो हो गया ना सर। एक कसूरी लाइफलाइन दी मेथी थी। 90% दिया है वोट। क्या मेथी करेंगे? ने मरवा दिया। लगा दें? ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगे सर? लॉक कर दें? जी। फिर आपको बोलना पड़ेगा लॉक ए। बोलिए सर। लॉक जी किया सर, लॉक है। ए कसूरी मेथी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही जवाब है और वेल प्लेड ऑडियंस। कसूरी मेथी और ड्राइड फेनुग्रीक लीव्स। फेनुग्रीक तो जनता से गुजारिश है, किचन में जो भी होता है, घर में, दुनिया में कहीं पे कुछ भी होता है, ध्यान से देखें। वो चीज कभी भी आपको पैसे जितवा सकती है और कभी हरा सकती है। कसूरी मेथी मरवाने लगी थी सर आज। जितनी लेडीज बैठी हैं, सच्ची में ये सिल्की अदरक कुछ होता है? होता है मैडम? सर देखिए, फ्रंट रो में किसी को नहीं पता है। सिल्की अदरक नहीं होता, सिल्क का कुर्ता ही होता है। ओके रवि जी, आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपके मन में यह ख्याल कैसे आया कि इस ओर मुझे ध्यान देना चाहिए, इन लोगों के लिए ध्यान करना चाहिए मुझे? सर इसमें तो बहुत बैकग्राउंड थी, क्योंकि बचपन से एक तो लगन थी। मुझे तो अपने स्कूल टाइम में याद है कि जब मैं अपना टिफ़िन बॉक्स लेके जाता था और कक्षा में गरीब बच्चे बहुत पढ़ते थे जो आसपास के गांव से आया करते थे, तो भूखे आते थे, उनके पास भोजन नहीं होता था, तो मैं चोरी से उनको अपना टिफ़िन भी दे देता था। और जो जेब खर्ची मिलती थी 10-15 पैसे, वो भी सर सड़कों पे जाकर गरीबों को ढूंढकर उनको भी दे देता था, ताकि वो अपना एक टाइम की रोटी खा लें। और जब बड़ा हुआ तो मैंने अपनी मेहनत से बहुत पैसे कमाए, लेकिन मुझे लगा कि जब एक दिन भगवान जी के पास जाएंगे तो पैसे का हिसाब तो पूछेगा नहीं, ईश्वर के पास जाएंगे तो हमें सेवा का हिसाब देना पड़ेगा। तब मैं भगवान से हमेशा कहता था, हे भगवान सब कुछ छीन लो, करोड़ों रुपए दिए आपने मेरे को, सब छीन लो, बस सेवा दे दो। और एक दिन अचानक मैंने एक गरीब बच्चे को और एक कुत्ते को सड़क पर कचरा खाते देखा। और सर गाड़ी में जा रहा था, वो इतनी स्ट्रांग प्लेज थी, जब ये मैंने इंसिडेंट देखा सीधा शमशान घाट गया और जलती चिता से राख उठाकर अपने मुंह पर मल ली और अपने लिए जीना छोड़ दिया। ऐसी ही सेवा शुरू हुई। आपके साथ कुछ मेहमान भी आए हुए हैं, उनका भी परिचय दे दीजिए। जी सर, हमारे पिताजी और माताजी भी हमारे साथ हैं। प्रणाम करता हूं आपको और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। सर माताजी के बारे में बताना चाहता हूं कि हमारी माँ भी सेवा से पहले दिन से मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सर माँ तो ये बोलती हैं कि हमारे बेटे ने हरिद्वार बंदवाड़ी गांव में ही खोल दिया है। और सर पिताजी के बारे में बताता हूँ, पिताजी भी आए हैं। वो दिल्ली पुलिस से इंस्पेक्टर रिटायर्ड है और आप कमांडो भी थे और 14 इयर्स प्राइम मिनिस्टर्स की बॉडी सिक्योरिटी गार्ड भी रहे। ओके। और बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे कार्यक्रम में। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न आ रहा है 2000 रुपए इसका मूल्य, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। अड्यू, अलोहा, चाओ, सयोनारा सभी किसके रूप हैं? What are adieu, aloha, ciao
and sayonara all forms of. ऑप्शन सुनिए. A फेस्टिवल्स, B लैंग्वेजेस, C गुड बाय, D गेम्स. त्योहार है, भाषा है, अलविदा कहने के तरीके, या कोई खेल है? सायोनारा तो भाषा है, मैंने मूवी में देखा था. नहीं सर. हाँ जी. फॉर्म अलविदा, क्या? अलविदा कहने का तरीका है. हाँ, क्या तरीका है? सर आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है फिर लाइफलाइन लेनी पड़ेगी. सर आप समझ जल्दी बोलिए, जल्दी कीजिए. आप बता दो. अगर मुझे तो एक ही पता है कि सायोनारा जो है अलविदा कहने का तरीका है. सायोनारा वो जापान में बोलते हैं. तो सायोनारा सी 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 को लॉक कर दीजिए. कल लगा दिया जाए. लगा दीजिए सर. ओके, सी गुड बाइज, अलविदा कहने के तरीके पे ताला लगाइए. ये भी सही जवाब है. 2000 रुपए जीत गए. ये अलग अलग भाषाओं में अलविदा कहने के प्रकार हैं. अड्यू इज इन फ्रेंच, अलोहा इज हवायन, चाओ इटालियन. चाओ. सर सॉरी, मैं दूसरी बात ये बात बोल रहा हूँ. जब ये खूबसूरत अभिनेत्रियां होती हैं, मैं पहले भी कहा था, बड़े इजी सवाल पूछते हैं. गुलाब किस रंग का होता है? ये हमारे टाइम पे सायो आ गया. ये मैं मेथी, कसूरी मेथी, कोई सोच ही नहीं सकता कोई. ठीक है सर, 2000 तो आ गया सर. सर सायोनारा और सायोनारा जापानीज शब्द है जी. ओके, बहुत बहुत बधाई. 2000 रुपए जीत गए. रवि कालरा जी हमारे सामने, कपिल शर्मा जी हमारे सामने, और ये दोनों खेल रहे हैं एक बहुत ही नेक काज के लिए. फाउंडेशन का नाम है द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन. द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन. जितनी भी धनराशि आज यहाँ से जीत कर जाएंगे, धनराशि वहाँ जाएगी. बहुत ही नेक काम हो रहा है. बहुत से घरों में, परिवारों में जितने भी संतानें हैं, वो अपने माता पिता को बहुत ही बुरी तरह से बदनाम करके उनको घर से निकाल देते हैं. और रवि कालरा जी जैसे नेक इंसान उनको शरण देते हैं, अपने ही घरों में देखभाल करते हैं. निःशुल्क सारा काम होता है. ओके, गेम को आगे बढ़ाते हैं. तीसरा प्रश्न आ रहा है अब आपके सामने. इसका मूल्य है 3000 रुपए. जी सर. रेडी? तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. फिल्म विश्वनाथ में शत्रुघ्न सिन्हा के इस मशहूर संवाद को पूरा करें. जली को आग कहते हैं, बुझी को डैश कहते हैं. कंप्लीट दिस फेमस शत्रुघ्न सिन्हा डायलॉग फ्रॉम द मूवी विश्वनाथ. जली को आग कहते हैं, बुझी को डैश कहते हैं. और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने. ए खाक, बी राख, सी धूल, या डी मिट्टी. मुझे पता है, मैं रवि जी को चेक करने जाता हूँ. पता है आपको? मुबारक हो सर. थैंक यू. हमारी तरफ से, दोनों की तरफ से बी. बी राख. जी ताला सर. लगा दिया जाए. जी बिल्कुल सर. बी पे ताला लगाइए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. वाह, क्या बात है. जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं. जिस राख से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं. भाई साहब, आपको ये डायलॉग बहुत अच्छी तरह से. बिल्कुल बिल्कुल सर. मैं ना, सॉरी सर, वैसे तो आप लोगों को पैसा जिताते हैं. कुछ लोग ऐसे भी जो आपके शो का स्पूफ करके भी पैसा कमाते हैं. मैं अपने शो में एक के भाईल करोड़पति करके एक छोटा सा स्पूफ करते हैं उसका. तो मैं उसमें शत्रु सर का स्पूफ करता हूँ बेसिकली. जी जी. तो बहुत बार हम ये खेल खेलते हैं. सर हमको करके दिखाइए एक बार. तो ऐसे ही सर वो खेलते हैं, उसमें हम लोग पैसा वैसा जिताते नहीं, क्योंकि हमारे पास भी उतना ही होता है. तो हमारे सवाल उसमें भलते से ही होते हैं सर. जी जी. लेकिन उसमें सवाल होता है कि आपको बताना है कि बी ए के बाद क्यों आती है. तो खेलने वाले भी वैसे ही होते हैं सर. जी. तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है. लेकिन ये बहुत सीरियस खेल है सर, और वाकई में मजा भी आता है. लेकिन मैं अब सोचता हूँ कि हॉट सीट पे बैठ के आदमी के पसीने क्यों छूटते हैं सर. ओके, अब गेम को आगे बढ़ाते हैं. चौथा प्रश्न आएगा आपके सामने और इसका मूल्य है 5000 रुपए. अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस खेल में खिलाड़ी घोड़े पर बैठे होते हैं? Which of these sports consists of a player riding a horse? ऑप्शन देखिए. ए गोल्फ, बी हॉकी, सी स्क्वैश, डी पोलो. पोलो. यस, पोलो. मुबारक हो सर. मतलब हमारी तरफ से तो ये है डी. मतलब हमें ऐसा लगता है. नहीं, बोल दीजिए. आपको साफ साफ बोलना बोलिए पड़ेगा. सर. बोलो. साफ साफ बोलना पड़ेगा. डी लॉक कर दीजिए. डी. डी पे ताला लगाया जाए. कंप्यूटर जी, ये भी सही जवाब है आपका. 5000 जीत गया. Polo is a game played on horseback between two teams of 4 players each who use mallets. सर आप मेरे स्कूल में तो नहीं पढ़े हुए? अरे जो मुझे आता है वही रवि जी को भी आता है.
with long flexible handles to drive a wooden ball down a grass field and between two goal posts. आपने कभी पोलो खेला है सर? मैं टांगे पे बैठा हूँ सर, पोलो कभी नहीं खेला मैंने। देखा होगा कभी आपने पोलो? जी जी सर, टीवी में देखा है जी। जी 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 जी। ओके, बहुत ही। और घोड़े बड़े दुखी हो रहे होते हैं। हाँ सर, क्योंकि जो तो आदमी खेल रहा है उसको तो मजा आ रहा है, वो तो कभी इधर से कभी उधर से। हाँ। घोड़ा परेशान होता है कि इधर कभी ले जाते कभी इधर ले जाते। चाहता क्या है ये आदमी? हाँ, कई सही कहा। कई बार तो आदमी को गिरा भी देते हैं परेशान जी जी होकर के। बहुत गोल्फ भी मुझे समझ में नहीं आता सर। खुद ही पहले तो दूर से बॉल डालते हैं, फिर उसको गाड़ी में बैठ के ढूंढने जाते हैं, या तो मारो ना। तो वो कुछ गेम्स है जो मेरी समझ में नहीं आती सर। मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे ये लगता है कि जो गोल्फ जो खेल है थोड़ा सा आलसी है। हाँ ये, और ये आदमी मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम, ज्यादातर नहीं, आदमी खेलता तभी जब तोंद निकल आती ना। अपने पैर दिखते नहीं, लेकिन वो वो गोल्फ खेलते हैं और फिर वो चार अपने दोस्त लेके आते हैं घर से जो आते हैं जी, वो खुद ही शॉट मार के खुद ही ताली बजाते हैं। फिर जब तक बॉल नहीं मिलती तब तक वो अपनी बिजनेस डील कर लेते हैं। तो ये है तो मजेदार गेम सर, गोल्फ पोलो। रवि काला जी ने बहुत गोल्फ खेला हुआ है, बहुत सोच समझ के बोलिए। नहीं, गेम तो बहुत अच्छा है। सर आपने सही कहा, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में साथ में पढ़े हुए हैं। ऑलराइट, अब आ रहा है पांचवा प्रश्न खेल का है। ये पहला पड़ाव, इसका मूल्य है 10,000 रुपए और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस अभिनेता की आवाज है? अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी जी, आपको बताना है कि ये किस अभिनेता की आवाज है। आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। मैं पार्टी पे जाता हूँ लेकिन ज्यादा देर नहीं रुकता, घर आ जाता हूँ वापस। एक आर्मी की आदत सी है, क्योंकि मेरे पिताजी आर्मी में थे, तो हमारी जो मुझे और मेरी सिस्टर को जिस हिसाब से मेरे माँ बाप ने बड़ा किया है, वो एक आर्मी के रेजिमेंट के हिसाब से बड़ा किया है। हमें सुबह उठाया दिया करते थे, मेरे पिताजी मुझे भगाने ले जाया करते थे, 8 से 9 किलोमीटर हम भागते थे। फिर बाकायदा टेबल पे जो ब्रेकफास्ट लगेगा वो भी एक सेट मेन्यू होता था। तो एक आर्मी रेजिमेंट से हिसाब से चलते हुए आया हूँ। पता रही जी, फिर से सुनना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, मेरे को तो पता है। अच्छा, ऑप्शन रखता हूं मैं आपके सामने, उसको देखिए। मेरे को और आपके ऑप्शंस हैं: ए अक्षय कुमार, बी आमिर खान, सी अजय देवगन या डी आयुष्मान खुराना। जितवा दें 10,000 आपको। ये तो नहीं है। हाँ जी, नहीं कभी भी नहीं सर, कभी भी नहीं। मेरे को पता है सर, 100% मैं श्योर हूँ। बोल दीजिए रवि जी, बताओ। ये मेरे पाजी अक्षय कुमार। ठीक, क्या करना चाहेंगे? ए ताला लगा दें। हाँ जी। ए ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। पहला पड़ाव पार कर लिया आपने, 10,000 रुपए जीत लिए। इस क्लिप में अक्षय कुमार अपने बचपन की बातें कर रहे हैं। अक्षय कुमार का असली नाम है राजीव हरिओम भाटिया। राजीव हरिओम भाटिया। अब आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर, और यहां से अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। समय थोड़ा सा बढ़ गया है। फर्क तो पड़ता नहीं सर, चाहे 45 मिले चाहे 60, जो आता नहीं तो नहीं आता। तो वो तो चाहे 1 घंटा दे दो सर। सर ये जो 1 करोड़ वाला सवाल है, उसमें ऐसे 1-2 दिन मिल सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसी समय यानी आप सेट छोड़ के जा ही नहीं सकते। नहीं, पर उसमें आपने बोला ना 10 सवालों के बाद खुला टाइम मिलता है। हाँ, यहाँ बैठे बैठे पूरा टाइम मिलता है। अच्छा, बैठे बैठे। रवि जी, आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगा। आपने जब ये नेक काम शुरू किया, परिवार वालों ने क्या सोचा और क्या व्यवहार था उनका? एक्चुअली माता पिता का तो बहुत सपोर्ट थी जी, लेकिन सर थोड़ा फैमिली की तरफ से डिस्टर्बेंस थी जी। तो वाइफ को अच्छा नहीं लगा, तो वो सर बच्चे लेके फिर चली गई जी। लेकिन अब काफ़ी फ़र्क पड़ गया। अब तो वाइफ बेचारी फ़ोन भी करती है और दुख सुख में भी साथ देती है। और कभी उसको कोई बेसहारा आदमी सड़क पे लहूलुहान दिख जाए या मेंटली डिसेबल, तो सर फ़ोन करके व्हाट्सएप भी कर देती है कि इनकी मदद करो, रेस्क्यू करो। जी जी। और पहले तो बच्चे काफ़ी टाइम तो अटैच नहीं हो सके, लेकिन बाद में अब बच्चों के बहुत सेंटिमेंट्स हैं। जैसे कि जो बेटा जस है, वो सर 12th पास आउट होने के बाद उसका सब्जेक्ट तो डिफरेंट था, साइंस और कॉमर्स, लेकिन उसने जब सेवा देखी तो इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया और वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में साइकोलॉजी परस्यू कर रहा है। और बोलता है कि वापसी आके हेल्प करेगा। और बिटिया जिया जो है वो भी सर अपने कपड़े और
सब कुछ आके हेल्प कर जाती है, देती है सर। बहुत खूब सर, बच्चे ऐसे ही काम करते रहें अपने माँ बाप के लिए, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आपके फाउंडेशन के बारे में हमारे पास रवि जी एक वीडियो बना हुआ है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक उसे देखें। कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज? जब मैं सेवा में आया तो मैं किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर सका। मुझे हर डायरेक्शन के अंदर कुछ ना कुछ निस्वार्थ भावना में कार्य करने चाहिए। तो मैंने अपनी संस्था का नाम द अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन रखा और उसका पहला कदम मानवता की तरफ बढ़ाया, जैसे कि बच्चों को भीख मांगना छुड़वाया, साथ साथ वृद्ध लोगों की सेवा शुरू की। फिर ऐसे लोग भी मिल गए जो सड़कों पर मानसिक रूप से बीमार होते हैं, नालों में सड़े गले पड़े रहते हैं। हमारे पास 50 के आसपास लोग थे, आज 450 लोग हैं। पहले लोग हमारी संस्था को जानते नहीं थे, अब हमारी संस्था को जानते हैं और भरोसा करके खुद डोनेट करते हैं, सामान से लेके मॉनेटरी टर्म में भी। तो वो सब चेंजेस आए। पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग जो आते हैं तो हम उनकी फैमिली में मतलब उनका घर ढूंढने में उनकी मदद करते हैं और उनकी फैमिली में उनको रीयूनाइट करवाते हैं। तो हमारा फोकस ये है कि हम यूथ को जागरूक करें कि वो आगे अपने जो भी पेरेंट्स हैं और उन्हें रोड पर भी अगर कोई अबेंडन पर्सन दिखता है तो उसकी हेल्प करें। जी, सेवा के अंदर मेरा एक सपना है, मेरी एक प्लेज है कि मैं धरती पर वर्ल्ड का सबसे बड़ा चैरिटेबल टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी बनाना चाहता हूँ, यहीं हरियाणा के अंदर। मेरी ऐसी प्रेयर्स हैं कि इतने फंड्स जनरेट कर सकें हम और लोगों में कॉन्फिडेंस बना सकें कि मेरा सपना पूरा हो और बेसहारा लोगों को हम शरण दे सकें। ये जितने भी लोग हमने अभी वीडियो में देखे जो आपके साथ काम कर रहे हैं, महिलाएं हैं और बहुत से सहायक के रूप में हैं, ये अपने आप आते हैं या आप उनको चुनते हैं या कैसे काम करना शुरू कर देते हैं आपके साथ? हमारी संस्था का स्टाफ है वो कोई अराउंड 100 लोग परमानेंट पेरोल पर हैं। उनमें से डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, अटेंडेंट्स हैं, कुक्स हैं, ड्राइवर्स हैं, 4 एम्बुलेंस सब तनख्वाह पे हैं? सब तनख्वाह पर हैं। इतना अच्छे स्टाफ हैं सर कि अगर आधी रात को भी फ़ोन कर दूं कि कोई बेसहारा लोग सड़क पर है और अभी पुलिस का फ़ोन आया, उसको रेस्क्यू करना है, तो सर वहाँ से एक ही आवाज़ आती है, यस सर। तो ऐसे सर दिन रात 24 घंटे सेल्फलेसली, टायरलेसली और फियरलेसली सेवा करते रहते हैं और समर्पित हैं। रवि जी, यहाँ हमारे सोफा पर बिटन जी बैठी हुई हैं। मैं पूछना चाहूँगा बिटन जी आपसे कि परिवार से कैसे छूट गई आप जाना चाहते हैं? यस। ओके। सर पूछ रहे हैं कि आपको कौन लाया था, आप परिवार से कैसे पिछड़ गई, बताओ ऊंचा। मेरी नाती की बहू मुझे छतर मंदिर पे बैठा गई थी, तो छतर मंदिर से पुलिस वाले मुझे इनके पास लेके आए थे 11 बजे रात को। 3 साल हो गई है मुझे यहाँ, 3 साल हो गई है इनके पास। अगर ऊपर भगवान है, दूसरे ये भगवान है, 2 भगवान है मेरे। कहाँ छोड़ दिया था इनको, उन्होंने कहा? सर छतरपुर मंदिर के बाहर बैठा के भाग गए थे परिवार वाले। मेरे 2 लड़के थे, गुजर गए, बहू है, पोते हैं, पता नहीं कहाँ रहते हैं। मुझे तो बहू वहाँ बैठा गई छतर मंदिर पे कि मंदिर दिखा ला। वो वहाँ से मुझे वापस पुलिस वाले लेके आए, रो रही थी बैठी हुई शाम को 7 बजे पुलिस वाले लेके आए। मेरी सेवा बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी, बहुत। परिवार में भी नहीं करते थे। वैसे मैं रिवाड़ी की हूँ, रिवाड़ी जानते हो आप? जी जी जी। वहाँ की हूँ मैं। 3 भैंसें थी बचपन में और अब कुछ नहीं है। अब तो मैं बस इनका सहारा ले लिया, क्या करे भगवान। आप लोग सब अच्छे रहो, सब अच्छे रहो। मैंने आपको बहुत देखा है, बहुत अच्छी पिक्चरें देखी है आपकी मैंने बचपन में, बहुत
पिक्चर देखी है, अब लावारिस देखी थी आपकी, बहुत देखी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप आइए। ये कहानियां सुन करके बहुत मन उदास होता है कि माता पिता के साथ इस तरह के व्यवहार हमने तो कभी ऐसे ही हवा में सुना करते थे हम लोग कपिल जी, लेकिन आज साक्षात हम दिखाई दे रहा है, हमें बहुत ही अजीब लगता है, बहुत ही अजीब लगता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है छठा प्रश्न आपके इस खेल के जीवन में। इसका मूल्य है 20,000 रुपए और प्रत्येक प्रश्न के अब मिलेंगे आपको 60 सेकंड उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी मार्शल आर्ट्स कोरियाई मूल की है? Which of these martial arts is of Korean origin? A. Judo, B. Kung Fu, C. Karate, D. Taekwondo. taekwondo श्योर? ताला लगा दें सर। डी ताइक्वांडो। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 20,000 जीत गया। कोरियाई सेना अधिकारी और मार्शल आर्टिस्ट चोई होंग ही, सही बोल रहा हूं मैं उनका नाम? सर। जी। को इसके निर्माण का श्रेय दिया जाता है। 1940 के दशक में अन्य एशियाई मार्शल आर्ट्स फॉर्म के तत्वों को जोड़कर उन्होंने ताइक्वांडो ये विकसित किया। ताइक्वांडो लिटरली मीन्स द आर्ट ऑफ हैंड एंड फुट फाइटिंग। हाथ से और पांव से लड़ा जाता है। फ्रॉम टाई किक एंड क्वान फिस्ट एंड डू आर्ट, ताइक्वांडो मेथड। जूडो और कराटे जापान, कुंफू जो है वो चीन से है। ओके, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। मूल्य इसका 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तस्वीर में नजर आ रहे इस प्राणी को पहचानिए। अभी आपको एक तस्वीर दिखाई जाएगी, आपको पहचानना है कि कौन सा प्राणी है। आइडेंटिफाई द एनिमल सीन इन दिस पिक्चर। पिक्चर दिखाई जाए। अच्छी तरह देख लिया? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए इम्पाला, बी न्याला, सी सेबल एंटीलोप या डी नीलगाय। नीलगाय, सेबल एंटीलोप, न्याला, इम्पाला। तो सर बहुत श्योर है। जी सर, नीलगाय। नीलगाय ताला लगाने लायक है? जी सर। डी नीलगाय, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब है आपका और जीत गए 40,000 रुपए। मैंने बीकानेर में देखी थी सर ये। बीकानेर में आपने देखा? जी, कहीं शूट कर रहे थे तो बहुत, पर लेकिन दूर इतनी थी ना। अभी आगे, अभी बिल्कुल क्लोज देख के लग रहा है कि आगे वाला हिस्सा इनका अपना है, पीछे वाला मतलब थोड़ा ऐसे है ना ये। हाँ, किसी और का है। ऐसे लगता है टेक ऑफ करेंगी आगे। नीलगाय क्यों बोलते सर इनको? सर एक्चुअली ये हमारे बंदवाड़ी गांव में बहुत सारी है नीलगाय और उनकी सेवा भी होती है हमारे यहाँ पर। जी जी सर। शुद्ध माना जाता है उसको? जी सर, शुभ माना जाता है। वो उनको पूरी फ्रीडम है, वो कहीं भी आए जाएं और घरों के आसपास भी रेगुलर आती रहती हैं। नीलगाय को ब्लू बग भी कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा एंटीलोप है। नीलगाय इज द हिंदी वर्ड फॉर ब्लू बुल व्हिच डिस्क्राइब्स द ब्लू ग्रे कलर ऑफ अडल्ट बुल्स। जब बड़े हो जाते हैं तो ये होता है। ओके, अब आ रहा है 8वां प्रश्न। 80,000 रुपए इसका मूल्य और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। भारत के किस शहर ने 2011 से 2013 तक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में F1 रेस की मेजबानी की है? Which city in India has hosted the F1 races at the Buddh International Circuit from 2011 through to 2013? और आपके ऑप्शन ये रहे। A ग्रेटर नोएडा, बी चेन्नई, सी कोयम्बटूर, डी पुणे। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट F1 कार रेसिंग। यस सर। कौन सा है? दोनों का सेम ही आ रहा है। श्योर है ना आप? हाँ, पक्का। मुझे भी लग रहा था। बोलिए। ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा ताला लगाने लायक? ग्रेटर नोएडा जी। ए पे लगा दें। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। इज द राइट आंसर, वेल प्लेड। 80,000 जीत लिया आपने। दिल्ली के पास स्थित ये ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट में है। साल 2011 में भारत में पहली बार
यहाँ F1 रेस हुआ था जिसे रेड बुल रेसिंग के सेबेस्टियन वेटेल ने जीता था। द ट्रैक इज ओन्ड और बिल्ट बाय द जेपी ग्रुप। ओके रवि जी, ये गुरुकुल की क्या स्थिति होगी अभी? सर अभी तो बहुत दयनीय स्थिति है वहाँ पर हमारी संस्था में। सर एक्चुअली 200 लोगों के रहने की जगह थी, लेकिन 450 लोग रहने को मजबूर हैं। वहाँ ऐसे ऐसे लोग हैं जो 8-8 साल से जमीन से उठे ही नहीं हैं। जो एडमिशन्स हैं सर हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि जितना लोगों को पता लग रहा है तो पुलिस भी ला रही है, प्रशासन भी एडमिशन ला रहा है। और सर एक तो ऐसा इंसिडेंस हुआ, सर एक लड़का आया बोलता है मेरे फादर को एडमिशन दो, तो उसको भी हमने पहचान लिया, वो बहुत अमीर घर से था, उसके फादर भी कोमा में चले गए थे। तो हमने एडमिशन मना कर दिया कि भी यहाँ जगह नहीं है, देखो इतनी भयंकर ठंड पड़ रही है इस समय, फ्रीजिंग कोल्ड है वहाँ, फिर भी ओपन में सो रहे हैं सर, जगह ही नहीं है। तो हमने उसको मना कर दिया कि हम आपके फादर को एडमिशन नहीं दे सकते, आप अपने फादर की खुद केयर कीजिए, आप तो बहुत सभ्य हैं, अच्छे घर से हैं। तो सर वो आधी रात को अपने बूढ़े पिता को हमारी संस्था के गेट पर रस्सी से बांध के भाग गया। तो सर बच्चे ऐसे घिनौने अपराध करते हैं। तो सर एक लास्ट मैं सॉरी आपको बताऊंगा, आपको जान के बड़ा दुख लगेगा। 3 भाई आए SUV के अंदर, बोले हमारे फादर को एडमिशन दो। तो सर मैंने बाई चांस उनकी गाड़ी देख ली, तो मैंने उनकी बहुत डांट लगा दी। उनके फादर सर मेंटली डिसेबल हो चुके थे, और अगर आपने उनको किसी दिशा में बैठा दिया तो बैठे ही हैं, खिला दोगे तो खा लेंगे, नहीं तो मांगेंगे भी नहीं। उनकी ब्रेन हेमरेज हो गया था, यादाश्त बिल्कुल चली गई थी। तो हमने उनकी डांट लगा दी कि भाई आपको शर्म नहीं आती, इतने सभ्य हो, इतनी बड़ी कंपनीज के CEO। तो सर चले गए नाराज होकर, अपने पिता को भी ले गए। अगले दिन उनमें से एक भाई का फ़ोन आ गया, बोलते हैं सर आपने तो हमारे फादर को एडमिशन नहीं दिया, हमने उपाय ढूंढ लिया। तो मैंने बोला अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्या उपाय ढूंढ लिया? तो बोलते हैं हमने अपने फादर को आज सुबह हरिद्वार की ट्रेन में बैठा दिया। गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल तो हैं, लेकिन ऐसे लोग जो सड़कों पर कीड़े पड़ गए, पागल हो गए, बीमारियां लग गई, बच्चों ने घर से निकाल दिया, सर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बहुत कम हैं। तो सर इस समय वहाँ बहुत काफ़ी टेरिबल कंडीशन है। रवि जी, कभी ऐसा भी हुआ है कि कुछ लोग जो अपने परिवार के सदस्य को आपके यहाँ छोड़ दिया उन्होंने, वापस लेने भी आते हैं? जी सर, ऐसे कुछ अच्छे इंसिडेंट्स भी हुए। जैसे एक जनाब को पुलिस लेके आई, सीनियर सिटीजन्स थे समवेयर 70 के आसपास, और सर उनकी हालत ये थी, पुलिस वालों ने बोला कि आप इन बुजुर्ग को रख दीजिए क्योंकि इनको कीड़े पड़ चुके हैं, डॉक्टरों ने दवा देने से मना कर दिया, दवाइयाँ काम नहीं कर रही। और मुझे बोले कि बस जनाब इतना दिन रख लीजिए, 3-4 दिन, कि ये मर जाएं तो शमशान ले जाना। हमने उनकी सेवा शुरू की, इतनी सेवा की, जहाँ डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि 3-4 दिन बाद शमशान ले जाओ, और कहाँ सर वो ठीक हो गए। और सर लेकिन उनका ब्रेन अभी भी ब्रेन हैमरेज था, यादाश्त वापस नहीं आई थी, बस वो चलने फिरने लग गए थे और यूरिन स्टूल में कंट्रोल वापस आ गया था। तो हमारी संस्था से सर ये भी भगवान की दया है कि एक्टिव फोर्सेस बहुत जुड़ी हुई हैं। तो सर ऐसी सशस्त्र सीमा बल की टीम आई थी, और एक सीनियर ऑफिसर ने उनसे जिस डायलॉग में लहजे में बात किया, तो वो जो बुजुर्ग लोग थे उनका ब्रेन विद इन ए सेकेंड रिवाइव हो गया। तो वो पता लगा कि इंडियन आर्मी से कैप्टन है, उनका नाम था कैप्टन डोगरा। फिर सर हमने उनकी फैमिली ढूंढी, उनको यूनाइट करा दिया, और आपको जान के बड़ा गर्व होगा कि वो अपनी फैमिली से 37 साल के बाद मिले। और सर उनकी फैमिली ने उनका वो क्रियाक्रम मतलब एक तरह से पिंडदान कर चुके थे, उनको मरा हुआ डिक्लेयर कर दिया था। तो उनका गांव इतना खुश हुआ, वो सब मिलने के लिए आए। ओके रवि खालसा जी, कपिल जी, गेम को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं आप यहाँ से आज ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और ये जो आप नेक काम कर रहे हैं इसमें आप इसका योगदान कर सकें। नवा प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 1,60,000 रुपए। रेडी? 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस खिलाड़ी को पहचानिए। अभी आपको एक आवाज सुनाई जाएगी, आपको बताना है कि ये कौन सा स्पोर्ट्समैन है, खिलाड़ी। ठीक है जी? आवाज सुनाई जाए कंप्यूटर जी। आस्क मी लाइक मूवीज क्यों कर रहा है यार, मैंने कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी साइन किया कि मैं सिर्फ बॉक्सिंग करूंगा, राइट?
So it's a true thing. Why not, यार? If they get the chance to work in a Bollywood, obviously कौन मना करेगा यार, है ना? मैं कोई बुरा काम नहीं करा बॉलीवुड में जाके, एक अच्छी मूवी बनाई है, लोगों को पसंद आई, म्यूजिक बहुत अच्छा था, वो काम किया, उसके बाद वापस आया, उसके बाद CWG का मेडल जीता और ठीक है, अभी दोनों बैलेंस चल रहा है अभी तक राइट नाउ। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। मुझे लग रहा है कि कपिल शर्मा जी को इसका उत्तर मालूम है। ए सुशील कुमार, बी जितेंद्र कुमार, सी विजेंद्र सिंह, डी अमित पंघल। मैं तो विजेंद्र सिंह की आवाज लग रही है। बॉक्सर है ना? मेरे सारे ना रहिएगा, मेरे को लग रही है, आप बताइए अपना। बॉक्सर है कि नहीं है? बॉक्सर है, बॉक्सर। बॉलीवुड है ना? बॉलीवुड, हाँ, मतलब उन्होंने एक फिल्म भी की है। तो वही होंगे फिर। पक्का? पक्का। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सारा कसूर मेरे पे ना आए, कसूरी मेथी की तरह। जल्दी बोलिए। तो सी पे ताला लगा दे। सी, जी, विजेंद्र सिंह। फाइनल उत्तर आपका विजेंद्र सिंह, सी ताला लगाया जाए। क्यों आपको लगा कपिल की ये होना चाहिए? सर, ये मेरे शो में 2 बार आ चुके हैं, मुझे पर्सनली मेरी इनसे बहुत बार भी होती है और मैं इनकी आवाज़ को पहचानता हूँ। फोन पे भी बात हो चुकी है, लाइव भी हो चुकी है, सो उस हिसाब से। तो फिर आप उनसे क्यों पूछ रहे कि मुझसे गलती हो जाए? मैंने कहा कि मेरे वो सर सवाल 1,60,000 का ना, तो मैंने कहा 80,000 का तो भांडा इन पे फूटे अगर नहीं आता है तो। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ये 1,60,000 रुपए जीत गया विजेंद्र सिंह, बॉक्सर, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विनर, 2008 के ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल ये जीत चुके हैं और अब ये प्रोफेशनल बॉक्सिंग कर रहे हैं। अभी इनकी हाल में फाइट थी, आप भी वहां पे मौजूद थे। जी, मैं गया था और ये बड़े जीत के और लहूलुहान होके आपके चरण स्पर्श करने आए थे उस मैच में। जी, वो भी मैंने देखा था। आपने कभी की है बॉक्सिंग सर? कभी? सर, मैंने खाए बड़े हैं। पर सर एक्चुअली आपने तो सामने फाइट देख रहे थे, आदमी को उस समय जुनून बड़ा आता है बहुत सर, खास तौर से अगर अपने देश का हो। जी, और जिसे आप सपोर्ट कर रहे हो। जी, और वो मारे तो लगता हम भी, आदमी अंदर मुक्के मारता रहता है। बिल्कुल अंदर, बिल्कुल। वो तो चाहे ना बेचारा मार सके, लेकिन वो जुनून आता है उस समय। जी, मैं आपसे ताइक्वांडो जिसका आप ब्लैक बेल्टर हैं, इसमें इस तरह का भी एग्रेशन होता है? सर, ताइक्वांडो तो वैसे एक बहुत डिसिप्लिन स्पोर्ट है। मारने से ज्यादा मार खाने की ताकत सिखाई जाती है उसके अंदर। ओह, अच्छा, अपने आप पे। जी सर। जी। पर आपने इस्तेमाल किया सर कभी ऐसे ताइक्वांडो खेला कि मतलब कभी जरूरत पड़ी आपको? नहीं, वैसे तो मैं बड़ा शांत स्वभाव का हूँ और मेरी कोशिश रहती है कोई एक थप्पड़ मारे तो मैं कहता हूँ आप 2 और मार लो भाई, आप शांति रखो। तो फिर दूसरे के बाद ताइक्वांडो शुरू। हाँ सर, वो पंजाबी कहावत है ना, पहल कितनी नहीं तो दूल छड्डी नहीं। वाह जी वाह। पहल कितनी नहीं, पहल नहीं करनी है। कितनी नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है पहले में, लेकिन अगर वो दूसरी बार फिर भी हट नहीं रहा है, जैसे मेरे साथ बहुत केसों में ऐसे हुआ तो मतलब पहल नहीं करनी है। हाँ, पहल, लेकिन अगर कोई दूसरा आएगा तो उसको फिर जी सर, अब मान नहीं रहा है तो फिर तेरी खैर नहीं। फिर तेरी खैर नहीं। भाई साहब, आपने कहा कि आपको भी काफी पढ़े हुए हैं। ओके। ओ, तो जैसे सर ने कहा ना कि ताइक्वांडो में ये सिखाया जाता है कि अपने ऊपर मार कैसे खानी है, तो हमारे स्कूलों में और हुआ क्या सर, योगा मैंने स्कूल से सीखा, जो मुर्गा बनाते ना, फ्लेक्सिबिलिटी आती है तो बाकी सर वो तो खैर होता ही रहता है, मतलब जी, बचपन में तो बड़ा हुआ है। ओके, अब आ गया है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए का खेल का ये दूसरा पड़ाव। इसे प्लीज कपिल जी पार कर जाइएगा। जी सर। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या बहरीन, इराक, जॉर्डन और कुवैत देशों की मुद्रा है? Which of these is the currency of Bahrain, Iraq, Jordan and Kuwait? Options देखिए। A दिरहम, B दिनार, C रियाल या D ख्वाचा। कुवैत में गया हुआ हूँ, तो ये जो एक करेंसी है वो चारों देशों में है। नहीं, जो 4 देश हैं, बहरीन, इराक, जॉर्डन और कुवैत। जी, तो एक का तो मुझे आइडिया है, एक ही का है नहीं, क्योंकि अगर वो 4 देश एक ही करेंसी, अगर वो करेंसी आपको मालूम है तो बताइए, वो कौन सी करेंसी है जो चारों देशों में चलती है? मतलब कुवैत का मुझे पता है। क्या है? दिनार। क्या करना चाहेंगे? बी दिनार सर। मतलब दिनार पे ताला लगाएं। बी दिनार ताला लगा दें। बी पर लॉक लगाइए कंप्यूटर महाशय। बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैं बहुत बहुत बधाई आपको। दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया। चेक आ रहा है आपके नाम 3,20,000।
सर ये चेक पकड़िए आप। आप ही नहीं नहीं नहीं, आप ही का सर, आप ही कहिए। आप बैठे रहिए, कुर्सी पर बैठे रहिए, ये आपका होगा। दिरहम जो है वो यूएई का है, मोरक्को, लिबिया और कतार में। पहली बधाई वाह। कर दे मम्मी पापा नु होवे जिन्ना ने जाया सरवन बेटा नी बधाई होवे So sweet. दूजी बधाई साडे रवि सर नु होवे जिन्ना ने गाया मंगलाचार नी बधाई होवे जिन्ना ने कीती गुरुकुल दी सेवा नी बधाई होवे खुशियां दी आई ये बाहर नी बधाई होवे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये बधाई के गीत, आपने 3,20,000 रुपए जीत लिए हैं। ये बधाई के गीत है सर। जब घर में कोई भी खुशी आती है, जी, जब जी। बच्चा पैदा होता है या किसी की शादी होती है, तो ये बधाई के गीत होते हैं, जिसको गौन कहा जाता है पंजाबी में। तो ये आंटी वही गा रही थी, बहुत बहुत प्यारा गा रही थी आप। थैंक यू। जिस माँ ने तुमको जन्म दिया उस दिल को दुखाना नहीं चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। जिस पिता ने तुमको बहुत अच्छा बोला। पाला है उसे आंख दिखानी नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। चाहे बेटा कितना प्यारा होए उसे राज बताना नहीं चाहिए। चाहे बेटी कितनी प्यारी होए उसे सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो वाह, उस क्या बात है। भजन को गाना। तो रवि काला जी, कपिल जी, एक और पूछ लूं सर, एक और। हाँ। ये तजर्बे हैं जिंदगी के जी। चाहे बीवी कितनी अच्छी हो, उसके लिए कुछ लाइन है। ओके, तो अब जो हमारा जैकपॉट प्रश्न है उसका द्वार खुल गया है, वो है 7 करोड़ रुपए का। घड़ी बड़ी जी अब शांत हो गई, अब आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है। और 11वां प्रश्न आ रहा है, इसे खेलिएगा जरूर, क्योंकि अगर आपने मान लीजिए गलत उत्तर भी दिया तो कुछ हारेंगे नहीं। इस बीच में अगर आप कुछ गलत उत्तर दे देते जी, तो अगर 9वें प्रश्न में गलत उत्तर हो जाता तो आप नीचे गिर जाते 10,000 पे। अच्छा जी। अब जो है 11वां प्रश्न आ रहा है, 6,40,000 रुपए। तीनों लाइफलाइन आपकी अभी भी जीवित है। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नई दिल्ली में 2018 गणतंत्र दिवस समारोह में किस संस्थान या समूह के सदस्य देशों के 10 राजनेता प्रमुख अतिथि थे? The 10 leaders of which organization or group were the chief guests at the 2018 Republic Day celebrations in New Delhi? ऑप्शन सुनिए। ए एशियन, ASEAN या एशियन या आशियान इसको कहते हैं। बी सार्क, सी यूरोपियन यूनियन या डी ओपेक। टीवी वाले थे, उनसे पूछ लो उसका। कौन से वाले? लाइफलाइन वाले। सर लाइफलाइन लेना चाहते हैं? लाइफलाइन लेना चाहते मुझे, हैं? हाँ, मुझे थोड़ा सा डाउट है। ये सारे मिलती जुलती। कौन सा लग रहा है? नहीं, मिलते जुलते तो नहीं है, वो आसियान है, वो सार्क। नहीं ना, नहीं आइडिया। मुझे लग रहा है सर, पर मैं कौन सा लग रहा है? मुझे ए आसियान लग रहा है, पर अगर आपको भी कंफर्म नहीं है तो फिर हम सुनील सर से और कोई मुश्किल पूछेंगे। अगर इसमें से 50-50 में दो हट जाएंगे सर। नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। मुझे ए, ऑप्शन ए लग रहा है। कौन सी लाइफलाइन लेना चाहेंगे? सर अपने जोड़ीदार से पूछना चाहिए। जोड़ीदार को बुलाना चाह रहे हैं। ओके, तो जोड़ीदार की लाइफलाइन को अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। और सुनील गुलाटी जी आइए और मदद कीजिए। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, आइए। तो प्रश्न मैं आपको एक बार फिर पढ़ के सुनाता हूं। नई दिल्ली में 2018 गणतंत्र दिवस समारोह में किस संस्थान या समूह के सदस्य देशों के 10 राजनेता प्रमुख अतिथि थे? ए आसियान, बी सार्क, सी यूरोपियन यूनियन या डी ओपेक। आप आपस में सलाह मशवरा करें। मुझे ठीक है, आप भी यही कह रहे थे। जी, आप तो श्योर है ना? मैं तो डाउटफुल था सर। 100% सर।
पढ़े लिखे ऑफिसर है तो इनका तो गलत बोलिए, हो क्या नहीं कहना सकता। ए पे ताला लगाइए। ए पे ताला लगाया। ऑलराइट, ए ASEAN ताला लगा जाए। कंप्यूटर जी देखे सही है या नहीं। सही जवाब, बिल्कुल। बहुत बधाई सर आपको। मेरा एक सपना है जी कि जैसे आईटी का इंडिया जो है लीडर है, वैसे ही केयर गिविंग में भी इंडिया सारी दुनिया को लीड कर सकता है, केयर कैपिटल बन सकता है। या जिसको लाइलाज बीमारी हो, 40 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है इस फील्ड में। वाह, क्या बात है। तो हम बहुत सब बड़ा मिल उदाहरण करके है आज लगे। हमारे सामने। हाँ जी, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसे- आज का हमारे कार्यक्रम देखने के बाद बिल्कुल लोग जो हैं We और can भी be the प्रोत्साहित care होंगे। capital of the world. जी जी, वाह, बहुत अच्छी बात कही आपने। थैंक यू सर। ओके, आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ऐसा पहली बार हुआ कि गणतंत्र दिवस समारोह में 10 देशों के नेताओं ने मुख्य अतिथि के तौर पर वो शामिल हुए थे हमारे रिपब्लिक डे पर। आसियान के सदस्य देश मैं आपको बता दूं, वो हैं ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। ये वहां के नेता इस समारोह में शामिल हुए थे। एक रिक्वेस्ट थी आपसे। हाँ जी। हमारी एक आंटी हैं, उन्होंने कहा कि आप बच्चन साहब के शो में जा रहे हैं, तो वो आपकी बड़ी फैन है, तो वो उनकी तरफ से गाना आपको डेडिकेट करना चाहता सर। हाँ जी, गुस्ताखी माफ। मैं गा सकता हूँ सर? नहीं बिल्कुल, आप गा सकते हैं। मैं बंदा भी लेके आऊँ गिटार वाला। अरे वाह, क्या बात है। हेलो हेलो हेलो, माइक ऑन करो भाई उनका। सर, ये आप ही की फिल्म का गाना है, 2 लफ्जों की है। वाह, अच्छा जी। सॉरी बट रियली इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड थैंक यू सो मच सर। आप इतने सालों से दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सालों साल ऐसे ही लोगों को एंटरटेन करते रहें और जब भी आपके सामने आते हैं एक नई ऊर्जा मिलती है सर। वी लव यू सर, वी ऑल लव यू। थैंक यू सर। अब आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पर। इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है, बहुत संभल कर खेलिएगा। 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महाभारत में किसने अंबा को यह वरदान दिया था कि वो अपने अगले जन्म में भीष्म की मौत का कारण बनेगी? इन द महाभारत हु गेव a boon to Amba that she would be responsible for Bhishma's death in her next birth. Option सुनिए। A. Lord Vishnu. B.
लॉर्ड ब्रह्मा, सी लॉर्ड शिव या डी लॉर्ड इंद्र। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव या भगवान इंद्र। महाभारत में किसने अंबा को यह वरदान दिया था कि वो अपने अगले जन्म में भीष्म की मौत का कारण बनेगी? समय की कोई पाबंदी नहीं है, आपस में आप लोग सलाह मशवरा कर सकते हैं। और 2 लाइफलाइन बची हुई हैं आपकी, 50-50 और आस्क द एक्सपर्ट। भगवान शिव। सारे सुपर लॉर्ड हैं। सारे सुपर लॉर्ड है, मतलब मुझे भगवान शिव लग रहा है। ओके। वैसे मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ, मैं भी। तो जवाब गलत हो ही नहीं सकता। भगवान बचा लेंगे सर अपने आप। लॉर्ड शिवा। मुझे क्या करना चाहेंगे? एक्चुअली ऑनेस्टली सारे ही बहुत बड़े हैं। विष्णु, ब्रह्मा। कह रहे हैं सारे भगवान बहुत बड़े हैं, तो किसी को नाराज नहीं करना चाहते। आप पूरे कॉन्फिडेंट हैं तो तो मैं भोलेनाथ का भक्त हूँ। भक्त तो मैं भी हूँ। तो मुझे पता है भोलेनाथ बचा लेंगे, तो आप जी क्या कीजिएगा? आपको बोलना है हमें लॉक करने के लिए। सर आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर से भोलेनाथ बीच में ऑप्शन में आ रहे हैं, कौन हराएगा आपको? मैं तो कहता हूँ आप सर ऐसी बात बोल दी है तो फिर तो लॉक कर क्या करें? लॉक कर दें? कर दें। कबीर महाशय, सी लॉर्ड शिव, भगवान शिव पे ताला ना लगाया जाए, लेकिन सी को ताला लगाया जाए। भाई साहब, इंद्र भगवान है, ब्रह्म भगवान है, विष्णु भगवान है, सबको मान्यता दी हुई है। ये शिव भगवान बिल्कुल सही जवाब है आपका। सर 12,50,000 रुपए जीत गए आप। अंबा को शल्व से प्रेम था, पर भीष्म ने विचित्र वीर से उनकी शादी करवाने के लिए उसे उसके स्वयंवर से अगवा किया। शल्व के पास वापस जाने पर उसे नकारा गया और अंबा ने भीष्म को इसका कारण माना। उसने शिव से एक वरदान लिया कि वो भीष्म को मार पाएगी और पुनर्जन्म में शिखंडी के रूप में भीष्म के मौत का वो कारण बनी। बिल्कुल सही उत्तर दिया। मेरा लेकिन तुक्का था। मतलब एक बिलीव भी है, पर थोड़ा तुक्का भी था सर। कोई बात नहीं, बाकी ठीक है। बचा लिया भगवान जी। भाई साहब देखिए, अब आगे हम बढ़ेंगे तो जी सर, प्रश्न और भी गंभीर हो जाएंगे। यहाँ तुक्का नहीं लगेगा। मुझे लग रहा है मेरा तो टाइम हो गया सर। अभी जो जैसे जैसे ये रकम बढ़ती जाती है तो सवाल बड़े डिफिकल्ट होते जाते हैं। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि नासा में जाने वाली मिसाइल के इस तरफ क्या लगा रहता है। वो सवाल अभी भगवान शिव के भरोसे हैं। रवि कालरा जी, जो आपकी फाउंडेशन है, इसकी जो फंडिंग वगैरह होती है वो कैसे होती है? सर जिसकी फंडिंग है वो तो वैसे बहुत मुश्किल है, और अब धीरे धीरे लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़ गए। तो किसी ने अपनी श्रद्धा से 500 रुपये महीना बांध दिया, किसी ने 2,000 रुपये महीना, किसी ने 5,000। कुछ फरिश्ते मिले जो थोड़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं। और अब धीरे धीरे सर कॉर्पोरेट कंपनीज को भी थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा है। अभी हमारी संस्था, आपको जान के गर्व होगा, वो अंडर CSR भी एलिजिबल हो चुकी है। लेकिन अब सर कॉर्पोरेट कंपनी भी भगवान के फरिश्ते बन के आए और वहाँ बहुत सुधार आया है। थोड़े शेल्टर्स इंप्रूव हो गए, लॉन बन गए, टॉयलेट बाथरूम बन गए। लेकिन अगर लोगों को मदद करनी हो तो कितना खर्चा होता है आपका? मान लीजिए सर महीने का खर्चा अराउंड 50 to 60 लाख रुपीस ए मंथ है वहाँ पर। यानी साल भर में आपको कम से कम 5-6 करोड़ रुपए की जरूरत यस सर। तो सर जो अभी तक हम इतना रेस कर पाए हैं पब्लिक सेंटिमेंट से और कुछ कॉर्पोरेट्स की हेल्प से कि 70% तो हमारी हेल्प हो जाती है। रेस्ट 30% का शॉर्टफॉल हमेशा बना रहता है। बहुत टफ। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जितने भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, रवि कालरा जी की बातों को सुनेंगे, और यदि अपने मन से आपको लगे कि आपको इस फाउंडेशन की ओर थोड़ा सा दान पुण्य करना चाहिए तो अवश्य कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहूँगा कि आप सब जितना भी आप धनराशि दे सकें इस नेक काज में, वो अवश्य दें। अर्थ सेवियर्स फाउंडेशन नाम है इस फाउंडेशन का, जितने हमारे दर्शक देख रहे हैं कार्यक्रम, और यदि आप इनके वेबसाइट पे जाएं तो उनमें आप दान पुण्य कर सकते हैं। जी सर। जैसे हमें पुराने कपड़ों की बहुत नीड होती है, अनाज की बहुत नीड होती है। हाँ, तो केवल कैश नहीं, काइंड में भी लोग। मैं अपने आप को भी थोड़ी बहुत अपनी तरफ से समर्पित करता हूँ आपके इस फाउंडेशन में, और अवश्य देता रहूँगा। और इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं
करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस उदाहरण को देख करके और लोग भी सामने आएंगे, और न केवल कैश में बल्कि काइंड में भी। कई बार हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हम नहीं पहनते हैं, उनका इस्तेमाल हो सकता है आपके इस काउंटर, तो उसको मैं अवश्य आपके सामने दूंगा। 13वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने, इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। कपिल जी, 13वां प्रश्न अब आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय कानून के मुताबिक कितने वर्षों तक लापता रहने के बाद किसी व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है? According to Indian law, a person is presumed to be dead if he or she is not heard of for a period of how many years? Options देखिए, A 4 साल, B 5 साल, 6 साल, C या D 7 साल। A 4 साल 4 years, B 5 साल 5 years, C 6 years 6 साल, D 7 साल 7 years। 2 लाइफलाइन है आपके पास, 25 लाख रुपयों का प्रश्न है। कपिल शर्मा जी, यहाँ के इस वक्त नहीं चलेगा। नहीं सर, मैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई अगर गुम हो जाता है तो उसकी एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं जब तक 24 घंटे नहीं हो जाते हैं। तो अगर कोई आदमी लापता है, सर मेरे दिमाग में 7 साल आ रहा है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं। मुझे ऐसा लग रहा है, शायद कहीं सुना है, पर फिर भी मैं श्योर नहीं हूं सर। तो आपके पास 2 लाइफलाइन, अगर आप श्योर नहीं हो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सर माफी चाहूंगा, ये पहले कभी नहीं सुना ऐसे ऐसा कानून, बट ये बहुत जरूरी चीज है सर, ये नोट में आने की। जी जी, 50-50 लाइफलाइन है। अगर आपके मन में 2 ऑप्शंस हैं, आपको लगे कि इन दोनों में भेदभाव नहीं आ रहा, सर ये कंप्यूटर वाली कौन सी ऑप्शन है? ये वही है, आस्क द एक्सपर्ट। क्या करना चाहेंगे सर? गवर्नमेंट का क्या रहता है कि जैसे उम्र कैद होती है 14 वर्ष की, जो अभी फिर उसमें कुछ बदलाव हुए हैं मैंने सुना है, तो दिन रात काउंट करते हैं। ये पता नहीं गवर्नमेंट का साथ के साथ कुछ है, बाकी मैं कंफ्यूज हूं सर। मैं आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। 50-50 ले लो। तो अगर 50-50 में 50-50 बोल रहे हैं सर। ओके, कमिरो जी, रवि कालरा जी और कपिल शर्मा जी 50-50 लाइफलाइन लेंगे, इसे अंकित कर दिया है। और जो 2 गलत विकल्प ऑप्शंस हैं उनको मिटा दीजिए। 2 मिट गए, 2 बचे हैं, 5 साल और 7 साल। 7 साल। उत्तर दीजिए। मैं तो इसमें बिल्कुल ब्लैंक हूँ, मेरे को आइडिया ही नहीं है। 7 साल लग रहा है, अभी 2 हट गए हैं तो अब और थोड़ा भरोसा बढ़ गया। ठीक है, डी लॉक करें सर? डी लॉक करें? कर दो, फिर दिखी जाएगी। कहते कर दो, देखी जाएगी। सर अगर हम लोग ये क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो एक ये रकम तो मिलेगी ना? आप उसके लिए आपको सीरियस करना पड़ेगा। अच्छा, आपको कहना, अगर आपको जवाब नहीं मालूम, नहीं खेलना चाहते आगे, लाइफलाइन भी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हालांकि हम कहेंगे कि आप लाइफलाइन इस्तेमाल न करके यहाँ से न जाएं जी, तो आप कह सकते हैं सर मैं आगे नहीं खेलना चाहता, मैं क्विट कर रहा हूँ। नहीं, मुझे अब तो मैं अश्योर हो गया हूँ, पर मुझे ये कि रकम ज्यादा है तो मैं मेरी वजह से नुकसान ना हो, तो मुझे 7 वर्ष लग रहा है। जी, क्या करना चाहेंगे सर? कपिल जी आपको मुझे बोलना होगा 7 वर्ष लॉक करें, या आपको बोलना होगा कि हम तसल्ली नहीं है हमें, हम लाइफलाइन लेना चाहते हैं एक और। 7 वर्ष ताला लगा दें? जी सर। फाइनल उत्तर आपका? कंप्यूटर महाशय डी 7 years, 7 वर्ष। ताला लगाइए। कपिल जी, आपने पिछले वाला भी गेस किया था, वो सही हो गया था, लेकिन हर बार आप गेस कर रहे हैं। नहीं सर, ये गेस नहीं कर रहा हूँ, ये मैंने बोला ना कहीं कुछ दिमाग में रहती है चीजें, लेकिन श्योर सुना था आपने ये? सर श्योर नहीं होता। मैं पुलिस वाले का बेटा हूँ, कई सारी ऐसी चीजें सुनने को मिलती हैं जो आम लोगों को सुनने को नहीं मिलती है। सो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, और 50-50 करने के बाद थोड़ा और श्योर हो गया हूँ, पर मैं अगर सही है कि नहीं सर? सर
25 लाख जीत गए आप। बिल्कुल सही जवाब आपका। वेल प्लेड कपिल जी। थैंक यू सर। इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 के सेक्शन 108 के मुताबिक एक व्यक्ति को मृत मान लिया जाता है यदि वो 7 साल या उससे अधिक समय तक लापता रहे। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं रवि कालरा जी। ओहो, इनको क्या प्रॉब्लम है सर, हम जीत रहे हैं तो क्या था? भोपू है सर। सर ये हूटर बच गया है, इसका मतलब कि खेल की समाप्ति। रवि कालरा जी और कपिल शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सर। और आज आपने न जाने कितने लोगों की आशाओं को जागृत किया है कि वो आपके फाउंडेशन में योगदान करें। जो नेक काम आप कर रहे हैं वो अद्भुत है और मैं एक बार फिर आपका अभिनंदन करता हूं और स्वागत आपका। और कपिल जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप हमारे साथ लगे। आने वाले दिनों में, सालों में आपने कहा भी है कि आपके प्लान्स क्या हैं। आप एक संस्था, एक मंदिर बनाना चाहते हैं जो कि ह्यूमैनिटेरियन कॉज के लिए हो। और अभी सुनील गुलाटी जी ने भी आकर के बहुत अच्छी बात कही कि भारत देश जो है वो एक केयर सेंटर बन जाए, ऐसा देश जो लोगों की देखभाल करता है। इसके बारे में आप कुछ बात करना चाहेंगे? सर उसके लिए हमें ज़मीन की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो सर अभी गुड़गांव प्रशासन ने, हरियाणा प्रशासन ने हमारे लिए एक ज़मीन की अलॉटमेंट की प्रक्रिया भी शुरू हुई थी जो आज से 1.5-2 साल पहले हुई थी। तो सर उसमें ज़मीन तो अलॉट हो गई थी लेकिन अभी तक हैंडओवर नहीं हुई। तो हम चाह रहे हैं अगर वो ज़मीन हमें अलॉट हो जाए, मिल जाए तो सर उस पर हम ये टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी बना पाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी सारी आशाएं पूरी हों। कपिल आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने आज आकर के एक सहायक के रूप में इनकी बहुत मदद की और 25 लाख रुपए आपने इनको जितवा दिए। एक बार फिर अभिनंदन। थैंक यू और बधाई। और सर जब हम इस शो में आ रहे थे तो मैंने जैसे कालरा साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो मैंने चैनल से बात करी कि हम लोग क्योंकि आप किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं तो आपके मन के अंदर भी ऐसी कुछ करने की भावना आती है। तो मैं अपने चैनल से बात कर रहा था। सो दे आर वेरी काइंड। उन्होंने कहा कि आप हमारी तरफ से भी, बिकॉज मैं भी सोनी परिवार का एक हिस्सा हूँ, बहुत जल्द हमारा शो शुरू हो रहा है। सो मैं आपका आशीर्वाद ही लेने आया था। और तो उन्होंने कहा कि आप जितना भी अमाउंट आज रवि जी जीतेंगे सो उतना सेम अमाउंट हमारी तरफ से, क्योंकि एक अनफॉर्चुनेटली बहुत दुखद घटना हुई है। पिछले कुछ दिनों में आपने सुना होगा अमृतसर में जो रेल दुर्घटना हुई है। तो सोनी टीवी की तरफ से हम लोग इतना ही सेम अमाउंट जो है वो अमृतसर विक्टिम्स के लिए, उनकी जो फैमिलीज हैं सो उनके लिए हम लोग जो है वो उनको देना चाहते हैं। सो थैंक यू सोनी टीवी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच बच्चन साहब। तो सबसे पहले तो ये जो 25 लाख रुपए आपने जीते हैं ये हम डिजिटली आजकल ट्रांसफ़र कर देते हैं। ट्रांसफ़र बटन दबाया, आपके फाउंडेशन का नाम आ गया, ऐड पे, आपका नाम और अकाउंट नंबर आ गया, फंड ट्रांसफ़र किया। 25 1 2 3 4 5 25 लाख रुपए ओके किया, कंफर्म किया, ओके किया और ये 25 लाख रुपए आपके अकाउंट में गए। बहुत ही सुरक्षित, आसान और तेज़ तरीका है ये। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे हम विदाई लेंगे और पंकज पचौरी जी हमारे सामने एक बार फिर प्रकट होइए ताकि हम आपको धन्यवाद दे सकें। पंकज जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। एक बार फिर बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज जी। बिग हैंड फॉर पंकज पचौरी। देवियों सज्जनों, आज केबीसी कर्मवीर में ये आंख खोल देने वाली सच्चाई देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। शब्द नहीं है मेरे पास। मैं सभी बेटे, बेटियों, बहुओं और बच्चों से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि जिंदगी में उस उंगली को कभी छोड़ा नहीं जाता जिस उंगली को थाम कर हमने अपने पैरों पर खड़ा होना सीखा है। अगर समाज का कोई वृद्ध आश्रम पूरा भरा हुआ मिलता है तो समझिए एक इंसान के तौर पर यह हमारी असफलता है। सोचिए इसके बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक तस्वीर लेना चाहेंगे और मैं चाहूंगा कि जो जोड़ीदार हैं वो यहाँ आकर के हमारी एक फोटो लें। कम विल टेक अ फोटोग्राफ। आइए गुलाटी साहब, तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों। ये यहाँ फिंगर पे हम इसको लगाते हैं, फोन के शुरू हो जाता है।
थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कमल जी आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बिग हैंड फॉर दीज वंडरफुल जेंटलमैन, थैंक यू। हम देवियों और सज्जनों, हर दौर के आखिर में मुझसे ये सवाल पूछा जाता है कि कल से जब 9 बजेंगे तो आप क्या करेंगे। मैं हंसकर कह देता हूँ, अरे भाई आराम करेंगे। तो कभी ये कह देता हूँ, बहुत से और काम पड़े हैं उनको करूँगा। पर सच तो ये है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं कल से क्या करने वाला, क्योंकि रोज रात 9 बजे यहाँ आने की आदत जो पड़ गई है। कल से ना सिर्फ ये मंच सूना हो जाएगा, बल्कि मेरा मन भी सूना हो जाएगा। पर इस सूने मन के किसी कोने में एक संतुष्टि है, वो ये कि कुछ हफ्ते ही सही इन खिलाड़ियों के जरिए मैंने हिंदुस्तान महसूस किया। किसी की विदाई जब होती है तो तकलीफ तो होती है, लेकिन उतनी नहीं तकलीफ देती हैं उससे जुड़ी हुई यादें, बिताए हुए पल, बिताए हुए लम्हे। ये लम्हे, ये पल हमारी यादाश्त बनकर हमारे मन और शरीर में सदा के लिए बस जाते। देवियों और सज्जनों, आप सब बहुत याद आएंगे, हर बार याद आएंगे, बार बार याद आएंगे। आज भले ही इस खेल के दौर का आखिरी दिन हो, और उस दौर का नहीं जो यहाँ शुरू हुआ था। यहाँ शुरू हुआ था हालातों को मुंह तोड़ जवाब देने का दौर, अच्छाई सीखने और सिखाने का दौर, और फिर लौट कर आने का। इसी के साथ मैं अमिताभ बच्चन इस दौर के लिए आखिरी बार आपसे कहने जा रहा हूं, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।